हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए मेथड ऑफ सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल के कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। जहाँ पर ये आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। और कंडीशन क्या गिवन है बच्चों आपके पास, u x यानी इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव बराबर है u(y) और प्लस 2u। और जहाँ पर कंडीशन गिवन है बच्चों u 0, y इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द x 0 है, y का वैल्यू y है और u का वैल्यू 0 है। और डेल u ओवर डेल x 0, y इज इक्वल टू 1 प्लस e की पावर माइनस के 3y। तो ये इस तरीके से बच्चों आपके पास एक न्यूमेरिकल है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जैसे आपको दिखाई दे रहा है और अब तक हमने वीडियो में पढ़ा है कि ये जो फंक्शन है ये किसका है, u का फंक्शन है, और जो ये x और y पर क्या कर रहा है, आप लोगों का डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, लेट u बराबर किसके, कैपिटल x और कैपिटल y, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक बार y के अनुसार, दो बार x के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग y के अनुसार कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, डेल u ओवर डेल वाई इज इक्वल्स, कैपिटल एक्स कांस्टेंट है और कैपिटल डेल वाई अपॉन डेल वाई। तो ये इस तरीके से यहाँ बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, ये चीज़ जहाँ पर मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए, एक्स कैपिटल डेल वाई का डैश, यानी इसका मतलब है डिफरेंशियल, यानी ये डैश हो गया। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे एक्स के अनुसार बच्चों। तो y कांस्टेंट रहेगा, डेल कैपिटल x अपॉन स्मॉल x बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास बन गया। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, डेल u ओवर डेल x का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल y एज इट इज़, और इसका डबल डिफरेंशियल इस तरीके से हमने यहाँ पर बच्चों क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, तो जहाँ पर मैं आपको इस तरीके से लिख के दिखा सकता हूँ y एज इट इज़, और ये पूरा कैसे लिख दूंगा मैं, डबल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ एक लिखने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब ये वाली वैल्यू उठाकर बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, u डबल एक्स u y सफिक्स में और 2u, जहाँ पर इसका मतलब है बच्चों डेल u का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, x का डबल डेरिवेटिव अपॉन डेल u ओवर डेल y और 2u एज इट इज़। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर हम आके हमारे पास कितना आया, ये आया। तो जहाँ पर आप चाहे ये वाली बात लिख दो चाहे ये वाली बात लिख दो, तो हम लोग कैपिटल y डेल कैपिटल x अपॉन स्मॉल x का डबल डेरिवेटिव लिख देंगे, और इस बात को बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाली बात लिख देंगे, कैपिटल x डेल y अपॉन डेल y प्लस 2 एज इट इज़, और u की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल x कैपिटल y। ठीक है, यही चीज़ हम लोग शुरू के न्यूमेरिकल में करते हुए आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, कैपिटल x y से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो क्या बन जाएगा, डेल डबल डेरिवेटिव x का, और यहाँ पर x से x कट जाएगा तो आपके पास 1 अपॉन एक्स बच जाएगा। यहाँ पर x x कट जाएगा तो बच्चों 1 अपॉन वाई बच जाएगा, और डेल y अपॉन डेल y का स्क्वायर, और खाली क्या रह गया आपके पास, 2 रह गया। तो इस तरीके से ये आपके पास एक सेपरेशन इक्वेशन बन गई, जहाँ पर x वाले अलग हो गए और y वाले अलग हो गए। अब बच्चों हम लोग इसे क्या मान लेंगे, लेट k मान लेंगे कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, k के बराबर है। ठीक है, जहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर रखेंगे, और इस पूरी इक्वेशन को इसके बराबर रखेंगे। तो जहाँ पर मैं बच्चों इस बात को कैसे लिख दूंगा, कैपिटल x का डबल डिफरेंशियल अपॉन x इज इक्वल टू k, और इसको कैपिटल y डैश अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू k, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब ये x इधर चला जाएगा तो ये kx बन जाएगा, और ये y2 इधर है तो ये इधर चला जाएगा बच्चों आपके पास माइनस में, तो ये बन गया। और ये जो आप, ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बन गई। ठीक, ये चीज़, और अपॉन में यहाँ पर क्या रह गया बच्चों, y रह गया। अब इसका मतलब क्या है आपके पास, अगर हम इसको वैसे लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन या पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन की फॉर्म में, तो इसे हम लोग लिख देंगे डी स्क्वायर कैपिटल एक्स के एक्स
ठीक है। अब इसका ऑक्सिलरी फॉर्म क्या बनेगा बच्चों, एम स्क्वायर बराबर के, जहाँ पर एम का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में के आ जाएगा। अब इसका सी एफ कितना बन जाएगा हमारे पास बच्चों, C1 ई की पावर रूट के एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस के रूट एक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई इसका सी एफ। अब बच्चों इसे आपको सोल्व करना है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, मैं इसको दोबारा से क्या लिख सकता हूँ, डेल कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल वाई और अपॉन में स्मॉल डेल वाई लिख सकता हूँ, और के माइनस 2, जहाँ पर कैपिटल डेल वाई अपॉन डेल वाई और ये डिवाइड में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा बच्चों इस तरीके से। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग कैपिटल वाई बन जाएगा के माइनस के 2, और इसका डिफरेंशियल कितना, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा बच्चों, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, और प्लस में मैं क्या लिख दूंगा, लॉग सी लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर इसे इस बात को लिख दिया, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। ठीक है, अब क्या होगा, मैं इस कंडीशन को कैसे लिख दूँ, अगर आपके लिए ऐसे लिख सकता हूँ कि log y एज इट इज़ है, और इस वाली बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ आपके लिए, log e की पावर k माइनस के 2 y, ठीक है, और प्लस log c3। तो इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों, log से e कट जाएगा तो वापस आपका यही टर्म बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़, और अब क्या बच गया आपके पास, log y, और देखो ये मल्टीप्लाई, ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है log, तो e की पावर k माइनस के 2 y और c3 एज इट इज़ रहेगा, जहाँ पर log से बराबर में log कट जाएगा, तो y का वैल्यू, कैपिटल Y का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, e की पावर k माइनस के 2 y और c3। तो बच्चों ये कैपिटल Y का वैल्यू आ गया और ये आपके पास कैपिटल X का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम लोग अपनी इस a इक्वेशन में रख देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू इन a इक्वेशन। तो जहाँ पर u बराबर क्या था, कैपिटल X कैपिटल Y था, जहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, C1 e की पावर रूट के x प्लस C2 e की पावर माइनस के x, और कैपिटल Y के वैल्यू हमारे पास कितनी आई बच्चों, ये वाली आई। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई में, जहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ y बराबर है, यानी e की पावर k माइनस के 2 स्मॉल y और c3। तो वैल्यू ऑफ द u हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई कौन सी इक्वेशन, पहली इक्वेशन हमने मान ली, दूसरी, क्योंकि पहली ये रही थी और दूसरी हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो आई हो बच्चों आपको इतना न्यूमेरिकल अब तक समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है बच्चों। क्या कंडीशन गिवन है, u की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 0 है और y का तो y है। तो जहाँ पर मैं इस u को दोबारा से लिख लेता हूँ, जो कितना बना आपके पास, C1 e की पावर k x प्लस C2 e की पावर माइनस के रूट के x, और मल्टीप्लाई में e की पावर k माइनस के 2 y और मल्टीप्लाई में C3। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी, जो मैंने दोबारा से यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया। अब कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों आपके पास, कि u बराबर 0 है और y x बराबर भी 0 है और y y है। तो इसमें हम लोग कंडीशन यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे यूज़ कंडीशन। क्या कंडीशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कि वैल्यू ऑफ द u इज़ 0, वैल्यू ऑफ द x इज़ 0 और y तो y है ही है। तो जहाँ पर u का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे और x का वैल्यू 0 रखोगे, तो बच्चों क्या बनेगा, u का वैल्यू 0 रख दिया, C1 एज इट इज़, x का वैल्यू 0 रख दिया तो e की पावर 0 यानी 1 बन गया, और फिर x के वैल्यू 0 रख दिया तो जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू फिर से 1 बन गया, तो C2 एज इट इज़ रहा, C1 एज इट इज़ रहा, और e की पावर में कोई भी चेंज y की वैल्यू में रखने पर नहीं करा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कंडीशन हो गई। अब क्या होगा, ये वाली कंडीशन 0 के बराबर नहीं हो सकती। अगर आपने ये वाली कंडीशन 0 के बराबर रख दी तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो जिसके कारण u भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें 0 नहीं करना, तो जिसके कारण हम लोग क्या कह देंगे, C1 प्लस C2 किसके बराबर हो गया बच्चों, 0 के बराबर। तो जहाँ पर C1 या C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस C1 आ गई।
तो ठीक है बच्चों, तो -c1 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू उठा के हम लोग इसमें रख देंगे, ये बन गई मेरे पास थर्ड इक्वेशन। तो हम लोग लिख देंगे पुट इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो थर्ड इक्वेशन में रखेंगे आंसर। तो u बराबर c1 एज इट इज़ e की पावर रूट kx, c2 की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का c1 आ जाएगा बच्चों, और e की पावर माइनस के रूट kx और e की पावर k माइनस के 2y c3 ऐसा का ऐसा। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बना पहली कंडीशन के अनुसार। तो बच्चों आपको यहाँ तक ये कंडीशन समझ में आई हो, तो बच्चों आपको ये वाली कंडीशन यहाँ पर समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को दोबारा से आप लोग देखें और दोबारा से ट्राई करें। अगर नहीं समझ में आता तो फिर मेरे को बताएं कि समझ में नहीं आया, तो मैं इसको और अच्छे से और दोबारा से आपको कैसे भी करके आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अब चलो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं जो हमारे पास कंडीशन अप्लाई है। तो बच्चों क्या कंडीशन हमारे पास थी, डेल यू ओवर डेल एक्स एक्स 0, y इज इक्वल टू 1 प्लस e की पावर माइनस के 3y। तो ये कंडीशन हमारे पास है बच्चों, इसी कंडीशन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन का इस्तेमाल हम लोग, जो अभी हमारा आंसर आया ये इस तरीके का, इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ दोबारा से, c1 e की पावर kx माइनस c1 e की पावर माइनस के रूट kx और e की पावर k माइनस के 2y और c3 एज इट इज़। तो ये इक्वेशन थी। कंडीशन क्या थी आपके पास, डेल यू ओवर डेल x 0, y और डेल यू ओवर डेल y किसके बराबर है, 1 प्लस e की पावर माइनस के 3y। तो ये कंडीशन हम लोग अब क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, यूज़ कंडीशन। ठीक है, अब कैसे करेंगे बच्चों, तो u एज इट इज़ मैंने लिख दिया, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ c1 और c3 इकट्ठा कर लिया। देखो यहाँ से c1 कॉमन आ जाएगा और c3 यहाँ से आ गया, और अंदर क्या रह गया आपके पास, e की पावर kx माइनस e की पावर माइनस के kx और e की पावर माइनस के e की पावर k माइनस के 2y। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, इक्वेशन बन गया, जिसको मैंने मान लिया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, अगर मैं चाहूँ या मैं आपको बताऊँ कि इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ समीशन की फॉर्म में, तो हमारे पे कोई भी फ़र्क, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर समीशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, समीशन का मतलब होता है कि ये इक्वेशन कहीं लंबे टाइम तक चल रही है। ठीक है, एन टाइम्स तक क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, समीशन लगा दिया। अब मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो मैं इसका डिफरेंशियल करूँगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूँगा, क्योंकि कंडीशन मेरे पास एक्स की कंडीशन है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स मैंने इसका डिफरेंशियल करा, तो बच्चों क्या बनेगा, समीशन c1 c3 तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, e की पावर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, अंडर रूट e की पावर k रूट x एज इट इज़, और फालतू में जो k लिखा हुआ है रूट ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ही e की पावर माइनस k और x एज इट इज़, और ये जो फालतू में रूट k लिखा हुआ है ये माइनस का रूट नीचे आ जाएगा बाहर। और बच्चों ये वाला कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें y वाली टर्म है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जहाँ पर समीशन c1 c3 एज इट इज़, ये देखो आपको रूट के कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बच गया, e की पावर रूट के x और ये माइनस माइनस प्लस बच गया, e की पावर माइनस के रूट के x एज इट इज़ रहा बच्चों, और e की पावर k माइनस के 2 और y ऐसा का ऐसा रहा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं, जहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स किसके बराबर है, 1 प्लस e की पावर माइनस के 3y के बराबर है, और वैल्यू ऑफ द x कितनी है बच्चों, 0 है। तो अब मैं इसमें 0 रख दूंगा आपके पास x की वैल्यू, और ये वाली कंडीशन एज इट इज़ रहेगी, 1 प्लस e की पावर माइनस के 3y एज इट इज़, समीशन c1 c3 एज इट इज़, रूट के एज इट इज़। अब जब e की पावर x की वैल्यू 0 रखोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, तो 1 बन जाएगा। यहाँ पर भी e की पावर 0 हो जाएगा, तो बच्चों 1 बन जाएगा। ठीक है, और जहाँ पर
ई की पावर के माइनस के 2y एज इट इज़ रहेगा। तो जिसे आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो समीशन C1 C3 रूट के और ये 2 एज इट इज़ रहेगा और ई की पावर के माइनस के 2 और y ऐसा का ऐसा, और ये वाली साइड वाली कंडीशन हमारी ऐसी की ऐसी चल रही है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब बच्चों हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, लेट करा था C1 C3 को हमने Bn के रूप में माना था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो, यानी इस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग फोरियर सीरीज़ के लिए कर रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है आपकी एक फोरियर सीरीज़ की तरह काम करेगी। तो जहाँ पर इस बात को समीशन को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा और n की वैल्यू 1 से इन्फिनाइट जाएगी, C1 C3 की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, Bn लिख दूंगा बच्चों। ठीक है, और ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म है इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसी के साथ लेट कर लेता हूँ कि ये कांस्टेंट टर्म भी किसके बराबर है, आपका Bn के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये कांस्टेंट टर्म यानी 2 और रूट के पूरा किसके बराबर है, Bn के बराबर है। और क्या रह गया आपके पास, ई की पावर के माइनस के 2y रह गया। ठीक है, तो ये वाली बात हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको क्या कर लिया, मान लिया। और ये किसके बराबर चल रहा है, 1 प्लस ई की पावर माइनस के 3y के बराबर चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा। तो जहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके 2 3 कहाँ तक जा रही है, इन्फिनाइट तक जा रही है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो b1 आ जाएगा, ई की पावर k माइनस के 2y एज इट इज़। फिर b2 आ जाएगा, ई की पावर k माइनस के 2y एज इट इज़। फिर b3 आ जाएगा, ई की पावर k माइनस के 2y एज इट इज़। और डैश 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 ये आप लोगों का इन्फिनाइट तक चलता जाएगा, जो किसके बराबर है, ई की पावर माइनस के 3y प्लस 1 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो बच्चों ये जो 1 लिखा हुआ है इसको मैं अगर आपको अगर बताऊं तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ई की पावर 0 प्लस ई की पावर माइनस 3y, यानी 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर 0 लिख सकता हूँ और प्लस ई की पावर माइनस के 3y एज इट इज़। और ये b1 एज इट इज़, ई की पावर k माइनस के 2y एज इट इज़, b2 एज इट इज़, ई की पावर k माइनस के 2y एज इट इज़। ऐसे ही b3 ई की पावर k माइनस के 2y एज इट इज़ और डैश डैश डैश। अब बच्चों आप कंपेयरिंग करेंगे तो हमने क्या कहा, ये वाली टर्म पूरी किसके बराबर ले लेंगे हम लोग, इसके बराबर ले लेंगे। जहाँ पर ई की पावर 0 किसके बराबर हो गया, b1 ई की पावर k माइनस के 2y के बराबर है। जहाँ पर b1 का वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ई की पावर 0 के कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ई की पावर k माइनस का 2y का कोफिशिएंट क्या है, b1। तो b1 किसके बराबर आ गया बच्चों, 1 के बराबर आ गया। अब ई की पावर 0 एज इट इज़, ई की पावर k माइनस के 2y एज इट इज़। तो बच्चों आप इसको y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये वाली टर्म कट जाएगी तो 0 बराबर k माइनस के 2 बच जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों, 2 आ जाएगा। तो k का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो आई होप बच्चों आपको ये वाली बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू को उठाकर हम लोग कहाँ रखेंगे, अपने इस न्यूमेरिकल में रखेंगे, इस वैल्यू में रखेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू में। अब देखो बच्चों, ये वाली पूरी वैल्यू को अगर हम लोग क्या करें, कंपेयरिंग करें। ठीक है, तो ये जो वाली वैल्यू है आपके पास, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, ये पूरी टर्म, ये जो पूरी टर्म है ये किसके बराबर है बच्चों आपके पास, समीशन C1 C3 अंडर रूट के 2 और आपके पास ई की पावर k माइनस के 2 और y, इस पूरी टर्म के ही बराबर ये पूरी टर्म लिखी हुई है। ठीक है, यानी ये पूरी बात किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। तो यानी मैंने मान लिया कि ये वाली टर्म भी इसी के बराबर है और ये आपको दे ही रखा था, जिसको हमने थोड़ा सा क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था। तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाली टर्म को अगर मैं क्या करूँ, इन वैल्यू के साथ क्या करूँ, कंपेयर करूँ और इसमें रख दूँ, तो क्या मेरे पास आंसर आएगा, क्या चीज़ बनेगी। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगा कि जो आपके पास है 2C1 C3 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, C1 C3 और साथ में जो रूट k है ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, कंपेयरिंग करने पर 1 के बराबर हो जाएगा।
यानी हमने क्या करी, इसकी पूरी कंपेयरिंग करी और ये कंपेयरिंग करने पे किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो जहाँ पर C1 C3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। जहाँ पर K का वैल्यू आपके पास कितना आया, 2 आया, तो जहाँ पर C1 C3 अपॉन 1/2 और K का वैल्यू √2 हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो ये बन गया आपके पास एक सॉल्यूशन थोड़ा सा। अब आपको क्या करना है बच्चों, B2 वाली टर्म लेनी है, B3 वाली लेनी है। तो यहाँ पर B2 को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपने C1 और C3 को ही किसके बराबर मान रखा है, Bn की टर्म्स में मान रखा है। तो यानी B2 यानी इवन नंबर आपके पास नहीं लाई करेंगे, सिर्फ कौन से नंबर लाई करेंगे, ऑड नंबर लाई करेंगे। तो जहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, B3 e⁻k-2 y किसके बराबर होगा बच्चों, इसके बराबर होगा। तो जहाँ पर e⁻k-3y हो गया और B3 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका भी वैल्यू 1। अब e⁻k-2y को किसके बराबर रख देंगे, e⁻k-3y के बराबर रख देंगे। जहाँ पर e से e, y से y, तो k-2 बराबर -3 रह गया। तो k का वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना हो गया, -1 हो गया। अब फिर से हम लोग क्या लेंगे, 2C1 C3 √k लेंगे बच्चों, और इसे किसके बराबर रख देंगे, 1 के बराबर रख देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, 1 है। और जहाँ पर C1 C3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 √k आ जाएगा। और 1/2 एज इट इज़ √k की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। और जब रूट में -1 आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, आप लोगों का एक इमेजनरी पार्ट बन जाता है, जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई C1 C3 की, ये वाली वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई, B1 B2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो बच्चों हमारे पास K1 और मतलब K की वैल्यू आ गई और C1 C3 की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक तो ये आई, एक ये आई, एक बार ये वैल्यू आई, एक बार ये वैल्यू आई। अब इन सारी वैल्यूज़ को उठाकर हम लोग बच्चों अपने इस 4th इक्वेशन में रख देंगे कि ये जो हमारे पास 4th इक्वेशन थी। ठीक है, तो जहाँ पर 4th इक्वेशन का हम लोग करेंगे, पुट इन वैल्यू 4th इक्वेशन। तो 4th इक्वेशन क्या आई थी बच्चों हमारे पास, u बराबर समीशन C1 C3 e⁻√kx माइनस e⁻−kk √x और e⁻k-2y। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख ली है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और समीशन खोल देंगे बच्चों, एक बार B1 के लिए, एक बार B3 के लिए। तो जहाँ पर C1 C3 की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1/2 √2 रख देंगे, और e⁻अंडर रूट में k है, जहाँ पर k का वैल्यू हमारा इसमें कितना निकला है बच्चों, 2 निकला है इस कंडीशन के लिए। तो 2 रख देंगे और साथ में x माइनस e⁻- का k की जगह 2 रख देंगे और साथ में मल्टीप्लाई में x, और e⁻k की वैल्यू बच्चों हम लोग 2 रख देंगे, 2 - 2y, फिर प्लस। अब हम लोग बच्चों b की वैल्यू रखेंगे सेकंड कंडीशन में, यानी B3 की वैल्यू। तो B3 की वैल्यू में C1 C2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, C1 C3 की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई बच्चों, और सब e⁻√k है, √k का वैल्यू कितना है, -1, यानी -1 हम लोग इस तरीके से लिख देंगे और इनटू में x, फिर माइनस e⁻√-1 और इनटू में x लिख देंगे, और साथ में बचा हुआ बच्चों ये वाली वैल्यू, जहाँ पर e⁻−1 और -2 और y, यानी k का वैल्यू यहाँ से हमने इसमें रख दिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो u बराबर 1/2 √2 एज इट इज़ e⁻√2x माइनस e⁻−k√2x एज इट इज़, और 2 में से 2 गए तो 0, तो जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 1/2i एज इट इज़ हो गया बच्चों, और e⁻−k√1 है, तो √1 का मतलब बच्चों आयोटा हो जाएगा और इनटू में x हो जाएगा। ऐसे ही ये -1 है रूट में, और माइनस पहले ही है, तो आयोटा इंटू x और e⁻−3y। तो बच्चों इस तरीके से ये आपके पास एक सॉल्यूशन बन गया।
तो यही हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/√2 और ये पूरी वैल्यू, अगर ये वाला 2 अंदर चला जाए अपॉन में चला जाए तो ये पूरी वैल्यू होती है बच्चों साइन हाइपरबोला √2x, ठीक है। और प्लस और ये पूरी वैल्यू अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो ये पूरी वैल्यू होती है बच्चों साइन x और e की पावर -3y एज इट इज़। तो ये लास्ट आंसर है। तो बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा टफ है आप लोगों के लिए, जितना ज़्यादा एक बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को कई बार देखोगे जब जाकर समझ में आएगा, और अपने हाथों से जब आप करोगे और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले न्यूमेरिकल के साथ।